द्रव्य द्रव्यत्वभूत है। तटस्थ होके समझना, द्रव्य द्रव्यत्वभूत है, द्रव्य द्रव्यत्वभूत है। जो द्रव्य को देख रहा है, सागर के पानी को देख रहा है, वो लहरों में आनंद लूट रहा है, लहरों में आनंद लूट रहा है, नष्ट होते भी आनंद ले रहा है, उत्पन्न होते भी आनंद ले रहा है, बस देख रहा है, जान रहा है, उसे बोध है सागर का पानी वही है। ऐसे ज्ञानी योगी तटस्थ होकर के उत्पन्न हुए परिणामों को देख रहा है, नष्ट हुए परिणामों को देख रहा है, उत्पन्न हुई पर्यायों को देख रहा है, नष्ट हुई पर्यायों को देख रहा है, बदलते शरीर को देख रहा है, बदलते शरीर को देख रहा है, बदलते भावों को देख रहा है, बदलते ज्ञान की अवस्थाओं को देख रहा है, बदलती श्रद्धा की अवस्थाओं को देख रहा है, बदलती चारित्र की अवस्थाओं को देख रहा है, फिर भी देख रहा है ये बदलते ही रहेंगे परंतु मैं बदलूंगा नहीं। मैं बदलूंगा नहीं मंत्री जी, मैं बदलूंगा नहीं, नहीं बदलूंगा। विषय सरल दिख रहा आपको? विषय सरल दिख रहा आपको? विषय सरल दिख रहा आपको? मित्र बहुत कठिन है, मित्र बहुत कठिन है, ज्ञानी बहुत कठिन है। औरंगाबाद मुमुक्षु बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब पुनः सामने विषय आ रहा है। ये आपने शब्द ब्रह्म को सुना है, ये आपने शब्द ब्रह्म को सुना है, ये आपने शब्द श्रुत को सुना है। भाव श्रुत में प्रविष्ट हो जाइए। एक सामान्य मनुष्य अरबों खरबों का स्वामी, कितनी कठिन साधना है, भावात्मक साधना है। भाव में देखिए, भाववाच्य में आइए, चक्रेश भाववाच्य में आइए। एक करोड़ों का स्वामी है, एक पुरुष करोड़ों का स्वामी है। उसके देखते देखते उसके करोड़ों की संपत्ति विलीन हो गई। जिसके घर में व्रत होते थे वो व्रत हो गया। इस समय चेहरे की चमक को यदि सुरक्षित रखता है तो साधक है। चेहरे की चमक को तेल से नहीं, पाउडर से नहीं, क्रीम से नहीं, चेहरे की चमक को विजय सुरक्षित रखता है तो ज्ञानी है। जैसे समुद्र तरंगों के आने पर भी, लहरों के आने पर भी, सुनामी के आने के उपरांत भी अपने सागरपन का त्याग नहीं करता, ऐसे जो स्वीकार कर रहा है करोड़ों की संपत्ति क्षण मात्र मेरे हाथ से जा चुकी है, उससे भी ऐसे ही देखे कि जैसे सागर के तट पर बैठा पुरुष पानी के बहाव को देख रहा था, बह गया,
कोई असर नहीं किया देखने वाले पर, पानी बह गया। यह लगाओ तत्व ज्ञान को, ऐसे मित्र तुम्हारी संपत्ति बह गई। बह गई। पानी बहाया है, खिन्नता नहीं है, क्योंकि बोला देख इधर, क्योंकि सागर के अंदर चल रहा है पड़मन। पानी बह गया क्योंकि समुद्र के अंदर चल रहा है पड़मन, वो मेरे से भिन्न चल रहा है। अरे ज्ञानी, संपत्ति भी घर में रखी थी, वो घर भी तेरे से भिन्न था, पानी भी भिन्न था, संपत्ति भी भिन्न है। जैसे सागर के पानी निकल जाने पर खिन्नता नहीं आ रही है, ऐसे जिसने तत्व का निर्णय कर लिया है, संपत्ति के विलीन होने पर भी वो खिन्न नहीं होगा। इसका नाम तत्व ज्ञानी है। समझ में आ गया? कुछ क्षण पूर्व कह रहे थे, समझ में आ गया? ये समझिए मन में मलिनता न आ पाए। वो कैसे संभव है? किसी पुरुष को तुमने हाथ का सहारा दिया, वो कहता पीयूष पकड़ना अच्छे से, तो सावधान हो कि आप अपने हाथ को कठोर कर लेते हो। फिर कोई वजन रखे, कोई टेंशन नहीं है। बैल गाड़ी की ज्वारी रखवाने के लिए अपना सिर कर देता है। देखा कभी? बैल किसान जो ही रस्सी खींचता है उस चम जाके कर देता है। तैयार होके उसने गर्दन को ले लिया है, अन्यथा इतना वजन गर्दन झेल नहीं सकती। जैसे बैल ज्वारी के वजन को, गाड़ी के वजन को अपनी गर्दन पर झेलता है, ऐसे तत्वज्ञानी मुमुक्षु जीव जीवन के कष्टों को अपनी गर्दन पर झेलता है। वो तैयार होके बैठा है। तैयार होके बैठा है। चित्त की प्रसन्नता भंग नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक साधना, भावात्मक साधना, क्रियात्मक साधना, भावात्मक साधना। क्रियात्मक साधना का उद्देश्य भावात्मक साधना की सिद्धि होना चाहिए। दिन भर क्रियात्मक साधना में लीन हो। जिन उपासना कर रहे आप, अभिषेक पूजन कर रहे आप, भूल मत जाना भावात्मक साधना को। पूजन के काल में भी कसाय के निमित्त मिलते हैं। बेटा, पूजन के काल में भी कसाय के निमित्त मिलते हैं, फिर भी संकल्प कसाय नहीं लाना। बैल ने तैयार की एक गर्दन, क्या दृष्टि चल रही है? जैसे जल की कल्लोलें उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल बज्जले, उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है जल में कल्लोलें जैसे, फिर भी जल वही, जल वही। आए कष्ट गए कष्ट, चिद ब्रह्म वही। आपकी भाषा में बोलूं, पंडित जी, मित्र, ये नहीं है तिलक लगाने की साधना,
ये नहीं है मित्र कपड़े उतारने की साधना, ये नहीं है चमीटा रखने की साधना, ये नहीं है पिच्छीर की साधना, ये नहीं है कमंडल की साधना, ये नहीं है निर्वस्त्र की साधना, ये नहीं है वस्त्र की साधना, ये है मित्र मात्र मात्र निर्गंत की साधना। मात्र निर्गंत की साधना। पंकज उतरते उतरते उतारते उतारते उतर नहीं पाए तो इस साधना का स्पर्श नहीं कर पाएगा साधक। समझो ज्ञानी मैं क्या बोल रहा हूं? उतारते उतारते उतार नहीं पाए इस साधना का भेदन नहीं कर सकेगा। ये तो है ऐसी साधना, ये तो है ऐसी साधना जैसे कि धूल में चिड़िया का स्नान। ये तो है ऐसी साधना। क्या सुब्र सागर देखा? धूल में चिड़िया का स्नान। धूल में चिड़िया का स्नान, धूल में चिड़िया का स्नान। बदूरी जी धूल में चिड़िया का स्थान, वीरेंद्र पंडित धूल में चिड़िया का स्थान स्नान। धूल में चिड़िया का स्नान। कितने वृक्ष हैं सामने, कोई प्रयोजन नहीं। कितनी पत्तियां हैं, कोई प्रयोजन नहीं। कितने फल हैं, कोई प्रयोजन नहीं। कितने पुष्प हैं वृक्ष में, कोई प्रयोजन नहीं। कितने पानी की नहरें बह रही, कोई प्रयोजन नहीं। कितने पथिक जा रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं। जब चिड़िया प्रसन्न होती है तो धूल में कीड़ा करती है। जब चिड़िया खुश होती है, पूर्ण एकांकी एक होकर के आनंद लूट रही है। धूल में चिड़िया का स्नान मतलब धूल में चिड़िया की कीड़ा जैसे एकांकी होती है, दो चिड़िया नहीं होती वहां। प्रत्येक चिड़िया अपने में स्नान कर रही है। धूल में चिड़िया का स्नान, धूल में चिड़िया का स्नान। जैसे चिड़िया अपने आप में मगन है, ऐसे वितरागी योगी कर्मों के मध्य में निज भगवान आत्मा में रमण करता है। धूल में चिड़िया का स्नान। कोई परदृष्टि नहीं, कोई परदृष्टि नहीं, मात परादृष्टि। कोई परदृष्टि नहीं, मात परादृष्टि। ये अपर विद्या नहीं है, ये परा विद्या है। जो व्याख्यान आप सुन रहे इस समय डॉक्टर मेहता, ये पर विद्या की व्याख्या नहीं चल रही है, ये अपर विद्या की व्याख्या नहीं चल रही है, ये परा विद्या की व्याख्या है। परा विद्या, उत्कृष्ट विद्या, अध्यात्म विद्या और रमण विद्या। रमण विद्या मिट गया श्रावक का, तब भी श्रावक शांत। आइए श्रमण के पास, उतार दिए, उतर गए। नहीं प्रयोजन यश से, नहीं प्रयोजन मान से, नहीं प्रयोजन अभिमान से, नहीं प्रयोजन घमंड से, नहीं प्रयोजन गर्व से, नहीं प्रयोजन अभिमान से, नहीं प्रयोजन स्वाभिमान से। वे ही सहज जी पाएंगे। चिड़िया का स्नान धूल में, यह योगी की दशा। धूल में चिड़िया,
पंखों से उड़ा रही धूल को, धूल में चिड़िया पंखों से उड़ा रही धूल को, ये हंस आत्मन कर्मों को उड़ा रही भेद विज्ञान के पंख से, वो निज में लवलीन है ये धूल में चिड़िया। नमस्तुभ्यम, ऐसे योगी को कोटि कोटि नमस्कार। जिसने जान लिया है निज की महिमा को, पहचान लिया है निज की महिमा को, ऐसे योगी को कोटि कोटि प्रणाम है। पर वे नुति प्रणुति से भी परे हैं, वे नुति प्रणुति से भी परे हैं। नमस्कार निंदा, नमस्कार निंदा प्रणाम अवनति दोनों में साम्य भाव जिनके पास है, धूल में चिड़िया। क्या हो गया ज्ञानी? पंकज, इतना यह समझना है, इस स्थान पर कब पहुंचोगे आप बन करके, इस स्थान पर कब पहुंचेंगे आप बन करके। हे मित्र, हे मित्र, यदि भदौरिया जी सज्जन हैं, भदौरिया जी सज्जन आदमी हैं, तो इनके घर में कोई गरीब नीचे आके बैठ जाए, फिर ये भोजन करते हैं, उस स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा उस गरीब को खिला देते हैं। अब यहाँ ठहर जाना है। जो गरीब है वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा भोजन जब करूंगा जब ऐसा भवन बना लूंगा। मतलब जैसा भवन आपका ऐसा भवन बना लूंगा, इतनी संपत्ति जोड़ लूंगा, तो हमारे घर के चौके में ऐसा मिष्ठान बनेगा, तब मैं खाऊंगा। ठहरिए मेरे गरीब भाई, मेरे गरीब भाई, ऐसा बनाने के लिए तुझे लंबा समय लग जाएगा। ऐसा कर ले तू, अभी जो तुझे मैं दे रहा हूं उसे तू स्वाद भर ले ले, पर पूर्ण आनंद तू तब ले लेना जब मेरे जैसा बनाएगा। समझ रहे भैया? मेरे गरीब भाई, वहां कहना भदौरिया जी, मेरे गरीब भाई थोड़ा चख लो। हे मित्र, जो व्याख्या तुम सुन रहे हो, रहस्य योगी गम्यम, ये योगी गम्य रहस्य है। इस रहस्य के प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब ले पाओगे। लेकिन अभी परोक्ष अनुमान प्रमाण ज्ञान से, चक्रेश, परोक्ष अनुमान प्रमाण ज्ञान से शब्द ब्रह्म के द्वारा योगी की क्या दशा होती है, इस श्रुत के माध्यम से आप वेदन कर लो शब्दों में कि ओहो योगी का आनंद क्या होता है।